नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की 4 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों में कहाँ उठापटक हुई है, कहाँ भाव घटे हैं, कहाँ भाव बढ़े हैं और कैसा आगे का बाजार रह सकता है, इस पर बात करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के बाजार के लिए दिन शायद कुछ ठीक नहीं था। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं हुई है। केवल प्लांटों में 50 रुपए का भाव कमजोर हुआ है। चाहे वो सलोनी की बात हो, चाहे वो गोयल प्रोटीन्स की बात हो, चाहे वो किसी अन्य प्लांट की बात हो, वहाँ बाजार 50 रुपए कमजोर हुआ है। जयपुर से लेकर के दिल्ली, टोंक निवाई, चरखी दादरी सभी लाइनों पर भाव स्टेबल है। कहीं कोई गिरावट नहीं है, भाव में सुधार भी नहीं है। और जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 5326 रुपये खुला है। आज 5326 को अगर कल शाम के वहाँ के बंद भाव की बात करें तो 5400 रुपये बोला जा रहा था, तो उस हिसाब से तो 74-75 रुपये का भाव कमज़ोर है। लेकिन जैसे कल नडबई मंडी खुला था 5310 रुपये, उस हिसाब से बाजार जो है वो 16-17 रुपये तेज खुला है। तो कुल मिलाकर के अभी सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। आज की जो गिरावट आई है वो इंटरनेशनल मार्केट में पाम और सोया तेल में जो गिरावट आई है उसके कारण भाव टूटा है। मलेशिया पाम तेल का जो निर्यात है वो जून में 7% तक कमज़ोर हुआ है और इसीलिए आज जो बाजार है, उनका वायदा बाजार है, वो 1% तक टूट गया है। पिछले 3 या 5 सेशन की बात करें तो मलेशिया पाम तेल का वायदा 5% से अधिक बढ़ गया था, उसमें आज 1% की गिरावट आई है और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि बाजार में गिरावट बढ़ी है। इसी तरह से सोयाबीन के अंदर भी गिरावट बढ़ी है और सोयाबीन और इन दोनों में गिरावट आने के कारण सरसों तेल में हल्की सी गिरावट आई है और सरसों तेल की डिमांड कमज़ोर हुई है। गिरावट नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी मांग कमज़ोर हुई है, इसीलिए सरसों पर हल्का सा दबाव देखने को मिला है। ऐसा नहीं होता कि बाजार लगातार ही एक दिशा में बढ़ता रहे। पिछले 5-6 दिन से बाजार जो है एक तरफ ही चल रहा था, बढ़ ही रहा था, 25-50 करके। एक आधी बार 100 रुपये भी बढ़ा बीच में, लेकिन लगता था कि इसमें एक ब्रेक आने वाला है और वो ब्रेक आज दिखाई दिया है। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में सुधार होगा, सरसों के अंदर फिर सुधार होना शुरू हो जाएगा और ये जो आज गिरावट रुकी है या इसकी जो रफ्तार रुकी है, इसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन हमें एक आध दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाजार फिर थोड़ा थोड़ा सुधरने की तरफ बढ़ेगा। बहुत बार पहले निवेदन किया जा चुका है कि सरसों में बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। आगे एल-नीनो का प्रदर्शन कैसा रहता है, मानसून कैसा प्रदर्शन करता है, इन सब चीज़ों पर भी बाजार निर्भर करता है और बाजार की दिशा कैसे इसके बाद बनेगी, ये सब कुछ मानसून तय करेगा। फिलहाल सरसों में बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। बाजार यहीं खड़ा रह सकता है या 25-50 रुपये और टूट सकता है, उसके बाद फिर बाजार सुधार की तरफ बढ़ सकता है। नरमा कपास का बाजार अभी भी 71-7200 के आसपास ही खड़ा हुआ है, इसमें भी कोई सुधार नहीं है। और बिनोला तेल के अंदर भी गिरावट आई है, बिनोला खल के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है। बिनोला तेल में ज़्यादा गिरावट नहीं है, कुछ जगह 5 रुपये प्रति 10 किलो बढ़ा भी है, कुछ जगह 5 रुपये प्रति किलो घटा भी है। तो मिला जुला सा ट्रेंड है और बिनोला खल के अंदर थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन ये भी दोनों में अस्थायी लग रही है और ये बाजार ठीक हो सकता है बहुत जल्दी। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव जैसा मैंने आपको बताया 5326 रुपये खुला है। जयपुर 5625 रुपये पर कायम है। नौहर में भाव रहा है 5100 रुपये। दिल्ली में 5250 रुपये स्टेबल है। चरखी दादरी 5200 पर स्टेबल है। बरवाला 5200 रुपये। हिसार 5000 रुपये। नडबई 5326। खेरली मंडी 5375। सिवानी 5200। सिरसा 5230 रुपये भाव हो गया है, पहले भाव कुछ और था। सुमेरपुर मंडी 5250। बीकानेर 5150। कोटा 4900 रुपये। नागौर 5000 रुपये। अलवर 5350। अबोर मंडी 4920। एलनाबाद 5203। हिंडौन 5355। डीसा 4950। गंगानगर 5230। सलोनी प्लांट में आज शमशाबाद का भाव रहा है 6050 रुपये। आपको याद होगा कल 6100 रुपये से ऊपर यानी 6125 रुपये भी भाव हो गया था। आज 50 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक बाजार यहाँ कमजोर है। दिग्नेर का भाव है 6050 रुपये। अलवर 5975 रुपये और कोटा सलोनी का भाव है 5925 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।